बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम की कॉमनवेल्थ गेम्स में कारकर्दगी और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी और पाकिस्तान में जो खेलों का निज़ाम है उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि एक प्लेयर आता है और फिर एकदम वो ऊपर जाता है और उसके बाद इतनी तेज़ी से वो प्लेयर ऊपर जाता है, उतनी ही तेज़ी से शायद वो वापस भी आ जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स अपने अख्ताम को पहुंच चुकी और पाकिस्तान का दस्ता जो है इस गेम्स में सिर्फ एक मेडल ले सका, वो फातिमा ज़हरा जो कि पाकिस्तान की बॉक्सर हैं और बॉक्सर ने पहला मेडल अपने नाम किया और इस गेम का वाहिद मेडल था। फातिमा ज़हरा को इसलिए मुबारकबाद कि फातिमा ज़हरा पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी भी खेल में कोई मेडल हासिल किया है, इसलिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। सेमीफाइनल में उन्हें शिकस्त हुई लेकिन ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया। इसके साथ साथ इन गेम्स के हवाले से अगर बात करें तो इन गेम्स में पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन रही और जो एक बहुत बड़ी होप थी पाकिस्तान की इन गेम से पहले वो थे अरशद नदीम जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दिफाई चैम्पियन थे और कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में हुई थी उनमें उन्होंने गेम्स के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, लेकिन इस मरतबा बदकिस्मती से अरशद नदीम जो है वो अपने मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, ये नाकामी बज़ाहिर तो अरशद नदीम की लगती है, लेकिन अरशद नदीम से ज़्यादा ये नाकामी पाकिस्तान के सिस्टम की है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ये सबसे बड़ी नाकामी है। इसलिए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आगे चल के इसके हवाले से तफसीलात भी मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान में वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी खेलों की तरक्की के लिए इकदाम करना है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आज तक वो किरदार अदा नहीं कर पाया जो कि उसे करना चाहिए था या करना चाहिए। और यही वो वजह है कि ये एक के बाद एक ऐसे डिबैकल होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जो हमें देखने में आते हैं। और उसके बाद अभी जैसे अरशद नदीम का डिबैकल हुआ है, हर तरफ से शोर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसमें से जो लोग बातें कर रहे हैं 90% बातें वो हैं जो कि हकायक के बिल्कुल बरअक्स हैं। लोग कोई किसी के कहने पर कह रहा है, कोई किसी के कहने पर कह रहा है, लेकिन हकायक जो हैं वो इंतहाई जिसे कह सकते हैं ऐसे हैं कि जब वो सामने आएंगे तो बहुत से लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जैसे मैंने बात की कि ये नाकामी अरशद नदीम की नहीं, पाकिस्तान के खेलों के निज़ाम और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, और या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और फिर उसके बाद हमारी जो नेशनल फेडरेशंस हैं उनका जो सिस्टम है ये उसकी भी नाकामी है, मैं समझता हूँ। लेकिन अरशद नदीम का अगर केस को हम लें तो अरशद नदीम के हवाले से जो बातें कल से हम देख रहे हैं, जब परसों रात जब उन्होंने थ्रो की और उसमें वो बदकिस्मती से नहीं कर पाए, जिसका दुख है हर किसी को, और ख़ासतौर पर वो लोग जिन्होंने अरशद नदीम को यहाँ तक पहुँचाया था उनको उससे ज़्यादा दुख है। अरशद नदीम पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एक हीरा है और आज मैं एक बड़ी वाज़ेह कर दूँ कि आज भी इस सारी परफॉर्मेंस के बावजूद अरशद नदीम पाकिस्तान की जो मौजूदा लॉट है उसका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौजूदा सदी में अरशद नदीम पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप सुपरस्टार हैं खेलों के। लेकिन अब देखना ये है कि इस टॉप सुपरस्टार को जितनी तेज़ी से ऊपर गए उसके साथ से ज़्यादा तेज़ी से वापस क्यों आए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। और हमारे अरबाब अख्तियार ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर हैं बैनुल सूबाई राब्ते के, ये उनके लिए आई ओपनर है। अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे और सिर्फ वज़ीर आज़म साहब किसी को साथ बिठाकर किसी दरबारी के किसी शख्स की मेहनत को वो ये कहेंगे कि आपका विजन है, तो जनाब आपका विजन अब भी होना चाहिए कि आपका विजन ये होना चाहिए कि आपने कैसे इसको ठीक करना है सिस्टम को। और राना सनाउल्लाह साहब सिर्फ बयानात नहीं, अब अमली इक़दामात की ज़रूरत है। आपने हॉकी के ऊपर जो किया है, आपके साथ बैठे हुए लोग, आपकी वज़ारत ने, उसके बाद यही कुछ
आपके वजारत की मौजूदगी में अरशद नदीम के साथ हुआ है, इसके बारे में आप बताएंगे। कल जब अरशद नदीम हारे उसके बाद से जो मैंने बात की कि भांत भांत की बोलियां बोली जा रही है। नाज़रीन, ये सफ़र शुरू हुआ था 2016 में जब अरशद नदीम पहली दफ़ा नेशनल चैम्पियन बने, और उसके बाद फिर अरशद नदीम जो पॉलिसी बनाई थी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, साबिक सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही की ज़ेरे क़यादत, कि जो भी खिलाड़ी, जो भी एथलीट अपनी फील्ड में, अपने इवेंट में टॉप करेगा वही इंटरनेशनल इवेंट में जाएगा। उसी के तहत अरशद नदीम ने जब 2016 में नेशनल चैंपियन बने तो फिर उनको गुवाहाटी साउथ एशियन गेम्स के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान का पहला मेडल जीता पाकिस्तान के लिए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। और फिर काठमांडू नेपाल में अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि बराह रास्त टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान के पहले ट्रैक एंड फील्ड के वो एथलीट बने, और उन्होंने बराह रास्त क्वालिफाई किया। और ये वो मुकाम था जहाँ से अरशद नदीम का हकीकी सफ़र शुरू होता है। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम 5वें नंबर पर रहे। उसके बाद उनको फिटनेस मसाइल हुए। ये बातें मैं बड़ी शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि इसकी डिटेल आपको बताई जा सके, आगे जाके कि जो डिबैकल हुआ है वो क्या है। उसके बाद हमने देखा कि अरशद नदीम जब टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें हुए, तो ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट 5वीं पोजीशन लेकर आए, लेकिन उसकी कामयाबी वापसी पर ऐसे उसको वेलकम किया जाए कि जैसे वो जीत कर आया हो, और उसको इनाम इकराम दिए जाए। और एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त 50 करोड़ के लगभग जो है कहा जाता है कि अरशद नदीम के ऊपर इनाम इकराम जो है उनको मिले थे। उसके बाद अरशद नदीम का सफ़र शुरू होता है। फिर अरशद नदीम की इंजरी का इलाज करवाया जाता है, उनको एक टीम बनती है और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उनका ख्याल रखती है और उनको इलाज के लिए भिजवाया जाता है। इलाज के बाद अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में बगैर कोच के जाते हैं 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, और वो गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं उस गेम से रिकॉर्ड के साथ। उसी तरह इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम में भी वो मेडल जीते हैं गेम्स रिकॉर्ड के साथ। उसके बाद होता ये है कि अरशद नदीम का जो रिहैब होता है या इंजरी थी उसको दोबारा से प्रॉपर ऑपरेट करवाया जाता है, और उसके बाद अरशद नदीम का एक सफ़र शुरू होता है। नाज़रीन, ये सफ़र जो था अरशद नदीम का वहाँ से शुरू हुआ, और फिर 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स थे, 8 अगस्त 2024 का वो दिन था जब अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो की, और वो ये टाइम था जब पाकिस्तान की एथलेटिक्स टॉप पर थी। अरशद नदीम टॉप पर थे, होना ये चाहिए था कि उसके बाद कंसिस्टेंसी रहती, लेकिन इसके बाद 11 अगस्त 2024 को जब अरशद नदीम वतन वापस आए, जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, और उसके बाद ये तनज़ली जो मैं कह रहा हूँ ये वहाँ से शुरू होती है। उस वक्त जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम थे, उन्होंने जो तो ये सफ़र था अरशद नदीम का पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम जो उन्होंने कोशिश की, और अरशद नदीम की अपनी मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और उसका नतीजा उस कामयाबी की सूरत में निकला। लेकिन वापसी पर क्या हुआ कि अब तो आगे जाना था, क्योंकि अरशद नदीम ने खुद दावा किया कि ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने के बाद उनका अगला टारगेट जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब तो ये था कि आपको 92.97 मीटर से 93, 94, 95 और उससे ऊपर जाना था। लेकिन ये तो उल्टा गेयर लग गया। उस उल्टा गेयर लगने की वजूहात जो है वो आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह, उस वक्त जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम थे, जो ये करता धरता थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अरशद नदीम को हाईजैक किया। जब अरशद नदीम हाईजैक हुए तो आपको ये बताऊं मैं कि 11 अगस्त 2024 को अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंचे, और तकरीबन फरवरी तक अरशद नदीम कहीं दिखाई नहीं दिए, सिर्फ चंद दिन की ट्रेनिंग, और उसके बाद अरशद नदीम जब फरवरी में अरशद नदीम वापस आए, फिर रमज़ान मुबारक आ गया। रमज़ान मुबारक के बाद अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी शुरू की, और अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती, लेकिन चंद सेंटीमीटर के फासले से। जो यादव हैं भारत के एथलीट, दो दूसरे नंबर पर आए थे। उस चैंपियनशिप के फौरी बाद वतन वापसी पर एथलेटिक्स फेडरेशन, ये जो कहा जा रहा है ना पिछले 2-3 दिन से कि एथलेटिक्स फेडरेशन के हुकाम ने किसको बताया था, किससे बात की थी, तो ये मैं वो बताने लगा हूँ। उस वक्त जब ये वापस आए हैं तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही, मैं जो बातें कह रहा हूँ उनकी तस्दीक कोई करना चाहे तो जो चीज़ें मैं कहूँगा वहाँ से तस्दीक कर सकता है। उन्होंने उस वक्त के डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा से मुलाकात की और उनको बताया कि जनाब ये डिजास्टर हो सकता है, आगे वर्ल्ड एथलेटिक्स आ रही है और उसके बाद आगे बड़ा सफर है, तो इसकी हिकमत अमली बनाई जाए। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसने कि ओलंपिक्स एसोसिएशन ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया, फेडरेशन को साइडलाइन कर दिया गया, और सलमान इकबाल भट्ट जो कि कोच हैं उनके, जिन्होंने कि कोई कोचिंग कोर्स नहीं कर रखा, ना उनका जेवलिन से कोई ताल्लुक है, ये पहली बात नोट करें।
उनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटर लगाया था अरशद नदीम के साथ, क्योंकि उस वक्त आपको मुख्तलिफ गैर मुल्की कोचेस के साथ मामला करने थे और वो कोच ट्रेसियस लेबनबर्ग उनको बताते थे और वो सारा मामला उसमें करते थे। सलमान इकबाल भट्ट एक कोऑर्डिनेटर कह लें, एक मुतरजम कह लें, जो भी कह रहे हैं, लेकिन कोच नहीं लगाया गया था, ये ज़हन में रखें। उसके बाद खैर ये अरशद नदीम का अपना फैसला कि उनको कोच लेना है तो लेते रहे, हम उस किसी को कोई एतराज़ नहीं। इसके ऊपर जब बताया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई एक असेंबली नहीं बनाई, बल्कि कानों पर जूं तक नहीं रेंगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। मामला ऐसे ही चलता रहा और हुआ ये कि अरशद नदीम ने फैसला किया कि वो लंदन में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। हालांकि लंदन में कोई भी हाई परफॉर्मेंस जो है सेंटर नहीं है इसका जेवलिन का, लेकिन क्या हुआ, अरशद नदीम वहाँ गए, जाने से पहले अनफिट हो गया, अपनी फिटनेस की इंजरी के लिए इलाज के लिए गए, इंजरी से वापस आए तो इंजरी की हालत में ही अरशद नदीम जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए गए और जहां पे वो 9वें नंबर पे आए। लेकिन इस चैंपियनशिप से पहले सलमान इकबाल भट्ट ने किसी जगह ये नहीं कहा कि वो इंजरी कैरी करते हुए साथ जा रहे हैं। ये उन्होंने जब भी कहा, वो इंटरव्यूज वक्त के मौजूद हैं, लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे अरशद खुद भी ये कह रहे हैं, सलमान भट्ट भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह फिट हैं, पूरी तैयारी के साथ वहाँ जा रहे हैं और हम मेडल जीत कर लाएंगे। मेडल जीतना ना जीतना ये खेल का हिस्सा होता है, परफॉर्मेंस ऊंच नीच आती जाती रहती है, लेकिन प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद होता ये है कि जब आप वापस आते हैं तो अली शेर बाजवा, डॉक्टर अली शेर बाजवा, जो कि अरशद नदीम की इंजरीज का जिन्होंने इलाज किया था, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अरशद नदीम और सलमान भट्ट से ये कहा था कि कोशिश करें कि ना जाएं, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो 90% चांस ये है कि रिजल्ट नहीं आएंगे। बहुत बड़ा मिरेकल होगा कि अरशद यहाँ इस सूरत हाल में जो उनकी इंजरी की सिचुएशन है उसमें मेडल जीत लेंगे। लेकिन फैसला किया गया, किसने फैसला किया ये अलग बात है। बहरहाल अरशद नदीम ने मुकाबला किया, वो नहीं कर गए, वापस आ गए और आते साथ ही 2 माह का रेस्ट जो उनको तजवीज़ किया गया था वो नहीं किया। अब अरशद नदीम चले गए इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में, वहाँ पर उन्होंने मेडल जीत लिया, गोल्ड मेडल जीता, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि आप वापस आते अपना रिया मुकम्मल करते और ट्रेनिंग शुरू कर देते, लेकिन फिर अरशद नदीम जब वापस आए इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम से नवंबर में, तो अगले 2-2.5 माह जो है वो मंजर से गायब रहे। फिर अरशद नदीम वापस आते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करते हैं, रमजान मुबारक आता है, रमजान मुबारक के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है, कहा जाता है वो डायमंड लीग के लिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाते हैं। उसके बाद हज में चले जाते हैं, हज से वापस आते हैं तो फिर अगला सफर जो है वो शुरू होता है, उसमें दोहा डायमंड लीग में अरशद नदीम शिरकत नहीं करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग उनकी जारी रहती है, यहाँ पे पंजाब स्टेडियम में हमने भी देखी, सब लोग देखते रहे। अब हुआ ये कि अरशद नदीम को जो ट्रेनिंग करवाने वाले थे इस पूरे सिस्टम में, जो ये पिछला तकरीबन 2.25 साल का अरसा, बल्कि 2 साल होने वाले हैं, आज 2 तारीख है तो 6 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे इनके। अच्छे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। वो ये नहीं कहते कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम कहेंगे हमने किया है और नेगेटिव आएगा तो नहीं, वो साफ ये 2 टोक कहते हैं और ये कहते हुए आ रहे हैं, किसी के इल्म में है नहीं है ये अलग बात है, इन बातों की तस्दीक भी की जा सकती है। उसके साथ साथ अब बात करते हैं तो ये डिबैकल हुआ और आगे क्या करना है। पहले यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ये देखा जाए, पूछा जाए बुला के सलमान इकबाल भट्ट साहब से कि आपने क्या प्लान बनाया, क्या ट्रेनिंग प्लान किया। बड़ा वाज़ेह है कि अरशद नदीम का जो पेरिस ओलंपिक से पहले जो उनका ट्रेनिंग प्लान था या उनका जो पूरा प्लान बनाया गया था उसके ही कंटिन्यू किया जाता तो सलमान इकबाल भट्ट उस प्लान का हिस्सा थे, उनके सामने सारा प्लान बना था, वो टीम का हिस्सा थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको रखा गया था और वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, डॉक्टर्स के साथ भी बात करते थे, डॉक्टर्स को भी सारा वो बताते थे। उसके साथ साथ अगर बाहर कोचेस से बात की जाती थी उनको भी वो बताते थे सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग भी कोचेस की लाइन दी गई लाइन्स भी यहाँ वो उनको करवा रहे थे। तो इसके अगर सिर्फ वही प्लान जो है वो उनको पता था कि क्या प्लान बना हुआ था, उसी पे अमल किया जाता तो अरशद नदीम इतनी जल्दी से इतनी तेजी से नीचे नहीं आते। अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरा है, हमें इस हीरे को बचाना है। अब ये हीरा बचेगा कैसे, बड़ा अहम सवाल है, हर कोई इस पे बात कर रहा है। तो हीरा बचेगा ऐसे कि जनाब आप पहले तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम बनता है कि वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ साथ अरशद नदीम और उसके अलावा जो सलमान भट्ट है उनको बुलाएं, एक जगह बिठाएं, बात करें कि भाई इख्तलाफात छोड़ दें जो भी चल रहे हैं। सलमान भट्ट ने क्या फेडरेशन के मामला में क्या गलत किया, फेडरेशन जाने, सलमान भट्ट जाने, अरशद नदीम वाला मामला थोड़ा सा अलग करके देखा जाए तो इसको प्लान किया जाए, क्योंकि एथलेटिक्स फेडरेशन जो इंस्टीट्यूशन होता है वो इंस्टीट्यूशन होता है, उसने पहले भी मेहनत की, उस इंस्टीट्यूशन ने पहले यहाँ तक पहुँचाया है। इंस्टीट्यूशन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, दुनिया ट्रस्ट करती है, इंडिविजुअल पे शायद उसका ट्रस्ट नहीं किया जाता। अगर इंडिविजुअल पे ट्रस्ट होता तो इंडिविजुअल कोई ना कोई उनके लिए कोचिंग प्लान बनाता, उनको लेकर जाता, किसी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग करवाई जाती। ये किसी का झंडा नहीं है,
जब पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान जीता, अरशद नदीम जीता, तो झंडा पाकिस्तान का सरबलंद हुआ, तराना पाकिस्तान का बजा। वो ना अरशद नदीम का तराना था, ना वो सलमान भट्ट का था, ना वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का तराना था, वो पाकिस्तान का तराना था। हर कोई इस पे खुश था, इसलिए कि पाकिस्तान जीता था। अगर आज अरशद नदीम हारा है तो ये पाकिस्तान की हार है, पूरा पाकिस्तान इस पे अफसुर्दा है। तो अब ये वक्त आ गया है, मैंने जैसे बात की कि वजीर आजम पाकिस्तान और साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो कि बैन सूबाई राब्ते के वजीर हैं, वो इस मामले का जायजा लें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि क्यों ये किया गया। ये जो बातें की जा रही है, कोई कह रहा है वो पैसे कमाने में लग गए, कोई कह रहा है वो मॉडलिंग करने में लग गए, कोई कह रहा है फेडरेशन ने नहीं किया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि 2 साल में अरशद नदीम को हाई परफॉर्मेंस, हाई लेवल की ट्रेनिंग नहीं करवाई गई। ठीक है, अरशद नदीम को जो फिटनेस का लेवल था वो नहीं दिया गया। अरशद नदीम की फिटनेस खुद देख लें, जो देखने वाले हैं वो देख लें, आप तस्वीरें देखें, वीडियोस देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2024 में कहां थे, 2026 में कहां है। और एक एथलीट जब जीत रहा होता है, जीत का एक अपना नशा होता है, उस नशे से उस एथलीट को निकालना जो होता है उसकी कोचिंग टीम का जिम्मा होता है, वो उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बैठ के बात की जाए। 2 साल रहते हैं, सिर्फ 2 साल रहते हैं। जो हालात हैं इस वक्त, अगर हम देखें, अभी हमारी एशियन गेम आ रही है, तो एशियन गेम में भी आप देखें, ये तीनों लोग कॉमनवेल्थ गेम का मेडल जीते वहां मौजूद होंगे। इसके अलावा 3 और दावेदार भी मौजूद होंगे, तो अरशद नदीम भी उनमें शामिल है। तो वहां भी ऐसा ही सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। नीरज चोपड़ा हैं, पतरंगे हैं, इसके बाद यशवीर सिंह हैं, यादव हैं, अरशद नदीम हैं, जापान का एथलीट, ये लोग वहां मौजूद होंगे, तो वहां सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने लॉस एंजलिस तक जाना है, अगले साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी है, अभी अल्टीमेट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो सितंबर में होनी है वो भी है, वहां भी ऐसे ही मुकाबला देखने को मिलेगा। वहां पे केशव वालकोट होंगे, नीरज होंगे, अरशद नदीम होंगे, तो ये लोग आएंगे, पतरंगे आएंगे, तो फिर मुकाबला सख्त देखने को मिलेगा। तो हमें इसकी तैयारी करना है। अब वो वाला काम नहीं है कि अकेले अरशद नदीम थे या नीरज और अरशद दोनों थे, चल रहे थे। अब आपके पीछे बैकअप पे 5-6 लोग आ गए हैं, आपने देखना है। और दूसरी चीज ये कि आपका जो खेलों का निजाम है, आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक जगह पे नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, एथलेटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार भी एथलेटिक्स के मामले में हमेशा नेगेटिव रहा है। जब से ये मामला चल रहे हैं 2012 के बाद से नेगेटिविटी रही है। और आज भी ये सवाल है जो प्रेसिडेंट है मौजूदा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, आरिफ सईद साहब, कि वो अरशद नदीम को जब वो जा रहे होते हैं उनको देखने के लिए भी आते हैं, उनको मिलने के लिए भी आते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने बैठ के ये बात की है किसी के साथ कि जिस फेडरेशन ने यहाँ तक लेके आई वो जो मामला हुए थे वो मामला तो अब खत्म हो चुके हैं। आप जिस दिन आए थे आपने उस दिन ये कहा था कि आप एथलेटिक्स फेडरेशन को, तमाम फेडरेशन जो है उनको हाउस में लेकर आएंगे, तो क्यों नहीं आई आज तक वो फेडरेशन हाउस में? बल्कि आपकी जानिब से यहां तक ऐसी कोशिश की गई कि जिसकी वजह से एक इवेंट में पाकिस्तान एथलेटिक्स में हिस्सा नहीं ले सका, क्योंकि आपने पैरेलल बॉडी टाइप चीज बनाकर जो नेशनल गेम्स हैं गवाई, जो कि जिसका रिकॉर्ड तस्लीम नहीं किया गया। तो कौन लोग है? अब बात यह है अरशद नदीम की। अरशद नदीम पाकिस्तान का सरमाया है, उसको किसने बहाल करना है? यह जिम्मेदारी है आज भी। अरशद नदीम पाकिस्तान का सरमाया है। खिलाड़ियों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उस उतार चढ़ाव से निकलना है, सिर्फ तनकीद बजाय तनकीद नहीं करना। अरशद नदीम ने फेडरेशन का साथ छोड़ा, अरशद नदीम को खुद भी बैठ के थोड़ा सा देखना चाहिए और अपना असेसमेंट करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सलमान भट्ट साहब उनको कोचिंग कर रहे हैं, अरशद नदीम अगर उनमें कंफर्टेबल हैं, ठीक है, अरशद नदीम की मर्जी है, लेकिन अरशद को ये तो सोचना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस नीचे क्यों आ रही है, उनकी जो तवक्कुआत हैं कौम की बढ़ती जा रही है, अरशद की परफॉर्मेंस नीचे आती जा रही है, तो उनको सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो उस वक्त उनके बड़े थे, जो उनको ये सारा बता रहे थे, जिन्होंने उनको गाइडलाइन दी, जिनके साथ मिलकर अरशद नदीम यहाँ तक पहुंचे। तो अब ये वक्त आ गया है कि अरशद नदीम अपने के साथ बैठें और इसका जायजा लें और कौम को देखें, कौम के लिए देखें, कौम कितनी इनके लिए दुआएं करती है। इसके साथ साथ जो अरबाब अख्तियार हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो कि बैन सूबाई राब्ते के वजीर है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, IPC मिनिस्ट्री, ये सब लोग बैठे, ये एहतसाब करें अपना और पूछा जाए कौन शख्स था वो जो फैसला 2 साल पहले किया गया था कि इसको फेडरेशन से अलग कर दिया जाए, उसको रिविजिट किया जाए और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं। यहाँ एक बात बताऊं, एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक ऐसा डायरेक्टर जो सजा याफ्ता है, वो भी अरशद नदीम का कोच बनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो बीच में अरशद नहीं माने तो नहीं हुआ, वो भी ख्वाहिशमंद था, वो लोगों को जेवलिन सिखाता फिरता था।
एक और ऐसा शख्स था पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन जो इसलिए था कि यार ये मेडल जीता, अगला मेडल जीतेगा तो हम क्रेडिट लेंगे। वो क्रेडिट पूरे पाकिस्तान का है बाबा, किसी एक शख्स का नहीं है। लेकिन आपने एक क्रेडिट के लिए एक हीरा जो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने, पाकिस्तान ने तराशा था, वो जाया कर दिया। नए लोग जो तैयार होने तो अर्शद नदीम का अंजाम देकर कौन आएगा इस तरफ, मुझे बताएं कौन आएगा जो जैवलिन करने के लिए कि भाई आपने एक बंदे के साथ ये किया, यहाँ से जमीन आसमान से जमीन पे ले आए हैं उसको, उसके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन सा बच्चा इस तरफ आएगा। हालांकि अर्शद नदीम की कोशिश से जैवलिन पाकिस्तान में घर घर पहुंचा है, एथलेटिक्स घर घर पहुंची, एथलेटिक्स चली है। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोशिशें की, बहुत से नए एथलीट भी सामने आए, लेकिन जो कुछ हमने अर्शद नदीम के साथ किया है, खुदा रहा इसका जायजा लें। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और राना सनाउल्लाह साहब से कि हर चीज़ को छोड़ दें और इसके ऊपर बैठें, एक कमेटी बनाएं जिसमें एथलेटिक्स फेडरेशन के लोगों को भी बुलाएं, बैठें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और तय करें कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्या एक कमेटी बनाई जाए ताकि अर्शद नदीम अपने एजाज का दिफा कर सके। और यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के साथ मत खेलें। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आने वाले दिनों में मजीद स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।